नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री को समझा था और उससे बनने वाले सारे लैंडफॉर्म्स देखे थे। आज की क्लास में हम ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री को देखने वाले हैं। और क्या आपको मालूम है, क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे ज्यादा ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज ओशंस में देखे जाते हैं, मिड ओशनिक रीजन्स के अक्रॉस। आप कहेंगे सर मिड ओशनिक रीजन्स तो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, वहां पे कैसे ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री है? तो वहां पर भी आपको ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स दिखते हैं। कैसे दिखते हैं आपको मैं अभी जल्दी बताने वाला हूँ। तो आइए आज की क्लास इसके साथ स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है, मैं आपका स्वागत करता हूँ पाथफाइंडर पर। तो जल्दी से जाएं, जाके चैनल सब्सक्राइब करें। इसके सिवा आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहाँ पे लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स भी मिल जाएंगे। साथ ही साथ निकालो प्रीलिम्स 2023 मंडे टू थर्सडे स्पेशल क्लास में रन करा रहा हूँ, जिसमें मंथ वाइज एमसीक्यूज कवर किए जाते हैं। तो इस वक्त हम जून 2022 के करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं वाया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो इसमें आप जरूर जुड़ें, 4 PM टू 6 PM ये क्लास होती है। एंड अगर आप अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेते हैं यूजिंग द कोड KC10, तो आपको सिर्फ 10% ऑफ नहीं मिलेगा, आपको मेरे द्वारा हैंड होल्डिंग मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी, मेंटरशिप मिलती है। और जो गाइडेंस है ये सारे सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस, ऐसे ज्योग्राफी ऑप्शन को कवर करती है, जब भी आप 1 साल या उससे अधिक की या तो प्लस या तो आइकनिक या फिर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं ये ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज हैं क्या। इनको कहा जाता है कॉन्जर्वेटिव प्लेट बाउंड्री, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो प्लेट्स ना तो क्रिएट होते हैं ना तो डिस्ट्रॉय होते हैं। इसलिए प्लेट्स ना तो कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं ना ही डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, जैसे थे वैसे के वैसे कंजर्व होते हैं। लिथोस्फेयर ना बनता है ना टूटता है, जैसा था वैसा ही बना रहता है। इसलिए इनको कहते हैं कॉन्जर्वेटिव प्लेट बाउंड्री। तो यहाँ पे आपको जोन ऑफ शेयरिंग देखने मिलेगा। अगर मैं आपको बताऊं प्लेट्स कैसे मूव कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं प्लेट्स कुछ इस प्रकार से मूव कर रहे हैं, जिस वजह से यहाँ पे ये जो बाउंड्री बन रही है ये कौन सी है? दिस इज दी ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री, जहां पर प्लेट ना तो एक दूसरे से कन्वर्ज कर रहे हैं, ना तो टकरा रहे हैं, ना एक दूसरे से दूर दूर जा रहे हैं। इंस्टेड एक दूसरे के बगल में अगर आप देखें तो वो कुछ इस प्रकार से घिसते हुए निकल रहे हैं। तो इसी को कहते हैं दोस्तों ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। यहां पर अगर आप देखें तो आपको जोन ऑफ शेयरिंग देखने मिलता है कुछ इस प्रकार से। होता यूं है दोस्तों, यहाँ पे ऑब्वियसली ये जो पत्थर हैं ये तो एक साथ लगे हुए हैं। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे जो पत्थर होंगे इस इलाके के, वो कुछ इस प्रकार से टूट रहे हैं, और उनके टूटने से जाहिर सी बात है उनमें जो स्टोर्ड एनर्जी है वो रिलीज होगी। ये पत्थर भी डिफॉर्म होंगे, तो इस प्रकार से उन पे स्ट्रेस लगेगा। तो इसी इलाके को कहेंगे जोन ऑफ शेयरिंग, जहां पे पत्थर के टूटने से स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी रिलीज होती है। तो आपको अर्थक्वेक भी देखने मिलेंगे यहीं पर। दूसरी यही आपको जानना है, दिस इज दी ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। तो बहुत फेमस ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है सैन एंड्रियास फॉल्ट। आप अगर देखें दोस्तों तो कुछ इस प्रकार से आपको याद होगा, मैं कंटिन्यूसली आपको प्लेट्स के बारे में बता रहा हूं, एक फोटो दिखा रहा हूं। तो उसमें ये रहा नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और यहीं पर है पैसिफिक प्लेट। अब यहाँ पर देखिए पैसिफिक प्लेट कुछ इस तरफ मूव कर रही है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट कुछ इस तरफ मूव कर रही है। एक तो इससे क्या पता चलता है, एक तो इससे ये पता चलता है दोस्तों, ये वाला पार्ट ऑफ अमेरिका अगर आप देखें तो जो कैलिफोर्निया का पेनिनसुला वाला रीजन है, वो अगर आप देखें कुछ इस प्रकार से, जो कि कैलिफोर्निया का पेनिनसुला है, ये कुछ टाइम बाद जब पैसिफिक प्लेट नॉर्थवर्ड चली जाएगी, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये वाला जो पेनिनसुला का रीजन है, ये जो पेनिनसुला का यहाँ पे रीजन आप देख रहे हैं, इसको अभी मैं शेड कर रहा हूं इस डायग्राम में, ये जो पेनिनसुला का रीजन है, क्या कुछ टाइम बाद ये पेनिनसुला नॉर्थ अमेरिका से टूट के इस प्रकार से पैसिफिक ओशन में एक आइलैंड बन जाएगा? कई मिलियन साल बाद बनेगा ना, ये तो आप कह ही सकते हैं। अब इसी को दोस्तों वापस ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे हो क्या रहा है, पैसिफिक प्लेट तो कुछ इस प्रकार से आपको मूव करती हुई दिख रही है, और यहीं पे नॉर्थ अमेरिकन प्लेट ऐसे मूव कर रही है, और यहाँ पे तो जो ये घर्षण हो रही है कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे ये जो फॉल्ट बन रहा है, इसी का नाम है दोस्तों सैन एंड्रियास फॉल्ट। दिस इज दी सैन एंड्रियास फॉल्ट। सैन एंड्रियास फॉल्ट अगर आप देखें तो जमीन में कुछ इस प्रकार से आपको लंबाई में इस प्रकार से गड्ढा दिखता है। तो दोस्तों अगर आप देखें तो सैन एंड्रियास फॉल्ट बहुत फेमस ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है। ये टेक्टोनिक बाउंड्री बनाता है बिटवीन दी पैसिफिक प्लेट एंड दी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। पैसिफिक प्लेट नॉर्थ वेस्ट इस प्रकार से मूव कर रहा है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट साउथ ईस्टवर्ड इस प्रकार से मूव कर रही है, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज अगर आप देखें तो यहाँ पर लार्ज शैलो फोकस अर्थक्वेक होता है, यानी मल्टीपल शैलो फोकस अर्थक्वेक होते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी यहाँ पर पत्थर टूटता है तो इस प्रकार से
जो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी है वो रिलीज होती है और इस प्रकार से वो भूकंप जनरेट करती है। जाहिर सी बात है ये पत्थर जो टूट रहे हैं ये ऊपर के लिथोस्फेयर में जो 100-200 किलोमीटर के रेंज में लिथोस्फेयर होता है उसी इलाके के पत्थर टूटने वाले हैं। तो ये अर्थक्वेक अगर आप देखें तो ये शैलो फोकस अर्थक्वेक होते हैं। ये शैलो फोकस यानी गहराई से पत्थर टूटने से एनर्जी नहीं जनरेट हो रही, ऊपर के 100-200 किलोमीटर में कुछ टूटता हुआ पत्थर आपको दिखेगा। तो शैलो टू इंटरमीडिएट फोकस अर्थक्वेक आपको यहां पर दिखता है ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज के अलोंग। अब दोस्तों जैसा मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज अगर आप सबसे ज्यादा देखें तो कहां पर देखने मिलते हैं, तो वो अगर आप देखें तो आपको मिड ओशनिक रीजन्स जहां पर है वहां पर देखने मिलते हैं। तो जैसा आप यहाँ पर इस तस्वीर को देखिए, यहाँ पर आप इस तस्वीर को देखिए, जो गहरा कलर आप यहाँ पे देख रहे हैं दिस इज द मिड ओशनिक रिजेस। दोस्तों ये थोड़ा इन्वर्टेड है बैथीमेट्रिक मैप, तो यहाँ पे जितना डार्क कलर है वो उतना ऊंचा है और जितना लाइट होगा वो उतना शैलो है, ठीक है। तो ये इन्वर्टेड बैथीमेट्रिक मैप है ये। तो यहाँ पे ये आप देख रहे हैं दिस इज द मिड ओशनिक रिजेस। तो मिड ओशनिक रिजेस में मेरा कहना है कि सबसे ज्यादा ट्रांसफॉर्म प्लेट्स देखे जाते हैं। तो मेजॉरिटी ट्रांसफॉर्म बाउंड्री आपको मिड ओशनिक रिजेस में देखने मिलते हैं। तो अगर आप देखें तो एक्चुअल में तो दोस्तों आपको इस प्रकार से मिड ओशनिक रिजेस यहाँ पर कंटिन्यूअस दिख रहे हैं, पर रियलिटी में आपको बताना चाहूंगा दोस्तों ये कंटिन्यूअस नहीं होते। एक्चुअल में ये पूरा का पूरा अगर आप देखें तो ऐसा नहीं है अटलांटिक प्लेट एक स्पीड से ही मूव कर रहा है, नहीं, ये छोटे छोटे पीसेस में आपको देखने मिलेंगे। तो एक तेजी से मूव कर रहा है, एक की स्प्रेडिंग थोड़ी स्लो हो रही है, हो सकता है ये तेजी से स्प्रेड कर रहा हो, ये थोड़ा स्लो स्प्रेड कर रहा हो, ये और तेजी से स्प्रेड कर रहा हो, इतना सेगमेंट और स्लो स्प्रेड कर रहा हो। तो इस वजह से एक्चुअल में ये कंटिन्यूएशन में मिड ओशनिक रिजेस ऐसे नहीं है। आप अगर देखेंगे दोस्तों तो ये कुछ इस प्रकार से है, एक मिड ओशनिक रिज का स्प्रेडिंग सेंटर यहाँ पे है, एक यहाँ पर है, फिर आप आगे देखोगे तो यहाँ पर है, यानी कि यहाँ पे आपको ये जो कंटिन्यूअस दिख रहा है इस प्रकार से, एक्चुअल में ये कैसा है, कुछ इस प्रकार से है, कुछ इस प्रकार से है, यानी कि ये कुछ इस प्रकार से स्प्रेड करते हुए आपको दिख रहे हैं, कुछ दिख रहे हैं। तो अब क्या होगा दोस्तों, अब अगर मैं आपसे पूछूं इस प्रकार से लिथोस्फेयर यहाँ पर स्प्रेड कर रहा है, यानी कि ये एक्चुअल में आपको कुछ इस प्रकार का इमेज दिखेगा ना। एक मिड ओशनिक रिज यहाँ पर ये देख रहे हैं दोस्तों स्प्रेडिंग सेंटर, दूसरा स्प्रेडिंग सेंटर यहाँ पर, क्योंकि भले आपको एक्चुअल में लंबाई में दिख रहा है लेकिन रियलिटी में क्या है, ये छोटे छोटे पीसेस में है, क्योंकि मिड ओशनिक रिजेस में जो स्प्रेडिंग हो रही है हर जगह यूनिफॉर्मली थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर में सेम नहीं होती, ये पीसेस में होती है। तो इस प्रकार से आप अगर देखें तो यहां पे ये प्लेट ऐसे मूव कर रहा है, यहां पे ये प्लेट ऐसे मूव कर रहा है, तो यहां पर क्या बनेगा, अगर आप देखें तो ये वही हो गया ना। आप अगर देखें इसको तो आपको क्या देखने मिलेगा कि ये वाला जो प्लेट है ये कुछ ऐसे मूव कर रहा है और यहां पे ये जो प्लेट है ये कुछ ऐसे मूव कर रहा है, यानी कि आप अगर देखें तो यहाँ पे प्लेट्स एक दूसरे के साइड साइड में मूव कर रहे हैं, यानी कि मिड ओशनिक रिजेस में लंबाई में आपको कुछ इसी प्रकार से कंटिन्यूएशन में अलग अलग स्प्रेडिंग सेंटर्स दूर दूर होने की वजह से यहां पर आपको क्या देखने मिलेगा, कुछ ऐसा ही ट्रांसफॉर्म बाउंड्री देखने मिलेगा ना, क्योंकि ये प्लेट ऐसे मूव कर रही है, ये प्लेट ऐसे मूव कर रही है और यहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्म बाउंड्री देखने मिल रहा है। तो मिड ओशनिक रिजेस में लंबाई में आपको ऐसे ही ट्रांसफॉर्म बाउंड्री देखने मिलेगा। नहीं समझ आया तो पीछे करिएगा, वापस से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। तो अगर आप इसमें आपको और एक बात बता देता हूं, एक फ्रैक्चर जोन का भी कंसेप्ट बता देता हूं। तो यहां पे जैसा आपको मालूम है अगर आप मिड ओशनिक रिजेस के पास में हैं तो वो प्लेट जस्ट अभी बनी है, जस्ट अभी ओशन का मैग्मा निकला है, जमा है, और जैसे जैसे आप दूर होते जाएंगे मिड ओशनिक रिजेस से आप उतने ओल्ड पार्ट ऑफ ओशन पर चले जाएंगे, वो जमीन बने, ओशन फ्लोर बने काफी टाइम हो गया होगा। तो यहां पे मान लीजिए मैं इस जमीन की बात करता हूं, ये दोस्तों मिड ओशनिक रिजेस से बहुत दूर है, मतलब काफी दूर है, और इसी के पैरेलल मान लीजिए, इसी के पैरेलल मान लीजिए मैं आपसे इस जमीन की भी बात करता हूं जो कि इसी के पैरेलल है। इसका नाम, पर्पल वाले का नाम मान लीजिए मैंने रखा ए और रेड वाले का नाम मैंने रखा बी। तो अब आप मुझे बताइए ए और बी में पुराना कौन होगा,
ऑब्वियसली जो मिड ओशनिक रिजेस से ज्यादा दूर है, यानी ए पुराना होगा, बी क्या होगा, रिलेटिवली नया होगा, यानी गर्म भी होगा। गर्म होगा तो अब तक ठंडा नहीं हुआ होगा, तो ये कंसोलिडेट होके जमा नहीं होगा। वहीं ए तो भैया पुराना हो गया है, ठंडा हो गया है, तो ये जमीन भी क्या हो गई होगी, ओवर टाइम ठंडी हो गई होगी, ठंडी होने से कॉन्ट्रैक्ट कर चुकी होगी, तो ये गहराई में होगी। लेकिन बी जो कि जस्ट अभी अभी बना है, ये अभी भी ऊपर होगा। तो इस वजह से क्या आपको यहां पे एक हाइट डिफरेंस देखने मिलेगा। तो ऐसा लगेगा अचानक से आप यहां पर इस इलाके में देखोगे, अचानक से नीचे चले जाओगे तो फ्रैक्चर होती हुई जमीन दिखेगी। तो इसलिए यहां पर आपको फ्रैक्चर जोन देखने मिलेगा। इसी को दोस्तों कहते हैं फ्रैक्चर जोन। ए जो कि ओल्डर साइड है, बी जो कि यंगर साइड है, और आपको यहां पर देखने मिल रहा है फ्रैक्चर जोन, क्योंकि आप बी से ए पे जा रहे हो तो अचानक से आप नए पत्थर से पुराने पत्थर पे जा रहे हो, तो हाइट से आप नीचे जा रहे हो, और इस प्रकार से आपको अच्छा खासा गहरा आपको यहाँ पर वैलीज टाइप देखने मिलती है। तो फ्रैक्चर जोन भी देखने मिलता है। ये आपको बस एक्स्ट्रा नॉलेज दिया है मैंने, आपसे कोई पूछेगा नहीं, जान लीजिए। तो लेकिन आपको ट्रांसफॉर्म फॉल्ट इस प्रकार से मिड ओशनिक रिजेस में देखने मिलेंगे। तो अगर आपको लंबाई में मिड ओशनिक रिजेस इस प्रकार से यहां पर देखने मिल रहे हैं, तो एक्चुअल में ये मिड ओशनिक रिजेस कैसे हैं, कुछ इस प्रकार के हैं, कुछ इस प्रकार के हैं, कुछ इस प्रकार के हैं। यानी कि आप अगर देखेंगे तो ये टूटे हुए हैं, और यहां पे आपको लंबाई में इस प्रकार से आपको अलग अलग ट्रांसफॉर्म प्लेट्स, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज इन मिड ओशनिक रिजेस को सेपरेट करती हुई दिखेंगी। तो ये जो पर्पल कलर से मैंने बनाया है, ऑल ऑफ दीज आर दी ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज विच आर सेपरेटिंग द मिड ओशनिक रिजेस। तो इस प्रकार से जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये देखिए, इसी को आप लंबाई में मिड ओशनिक रिजेस की तरह लंबाई में एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों सबसे ज्यादा ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स कहां पर देखने मिलते हैं, तो ये दोस्तों आपको देखने मिलते हैं समुद्र में अलोंग दी मिड ओशनिक रिजेस। तो ये आपको जानना था, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी जान लीजिए। बाकी ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज क्या होता है ये समझ जाएंगे तो आपकी आधी समस्या ऐसे ही खत्म हो जाएगी। दोस्तों अगर आप अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं तो यूजी कोड KC10, क्योंकि इससे आपको 15% ऑफ नहीं, इससे आपको मेरी हैंड होल्डिंग गाइडेंस मेंटरशिप मिलती है। जब भी आप 1 साल या उससे अधिक की या तो प्लस या तो आइकनिक या तो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यूज कीजिए कोड KC10। इसके सिवा अकेडमी में इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यूपीएससी CSE नोट्स 2.0 हमने लॉन्च किया है, जिसमें हर टॉपिक को कॉम्प्रिहेंसिवली कवरेज किया जा रहा है। प्रीवियस ईयर मेंस के क्वेश्चंस को भी इंटीग्रेट किया गया है नोट्स में, टाइमलाइंस, माइंड मैप्स भी बनाए गए हैं, और कंटेम्प्रेरी इश्यूज को भी कवर किया गया है। इसके सिवा 20% ऑफ हम रन कर रहे हैं यूपीएससी CSE सब्सक्रिप्शन में। तो जो 1 साल की सब्सक्रिप्शन की कीमत है, अगर आप प्लस कॉम्बो लेते हैं तो ये 55,038 रुपीज में अवेलेबल है। 1 साल की आइकनिक कॉम्बो 7722 रुपीज में अवेलेबल है। तो आप 13,759 रुपीज प्लस कॉम्बो में और आइकनिक कॉम्बो में 1 साल की 76,281 रुपीज 17,681 रुपीज बचा लेंगे। तो इसका फायदा उठाएं, यूज दी कोड KC10 फॉर माई हैंड होल्डिंग गाइडेंस एंड मेंटरशिप। ये जो आपको दोस्तों कीमत है ये बस 22 जुलाई तक अवेलेबल है, तो उसके पहले इसका फायदा उठा ले। इसके सिवा CSE श्योर प्रोग्राम है, जिसमें अगर आप 2 साल की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 1 साल, अगर आपको उसके बाद ही मन मुताबिक रिजल्ट यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में नहीं मिलता तो आपको 1 साल का एक्सटेंशन हम देने वाले हैं, हमारे द्वारा आपको मिलेगा। इसके सिवा यूपीएससी CSE GS कॉम्बैट है, 50 सवाल होंगे 60 मिनट में, 4 करोड़ की स्कॉलरशिप है, 24 जुलाई को है, तो इसमें जरूर हिस्सा लें यूजिंग द कोड KC10। इसके सिवा अकेडमी में वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स है, फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज कोर्स है, अनलिमिटेड व्यू ऑन लेक्चर्स हैं, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन है, इन सब का फायदा उठा सकते हैं। 0% EMI पे लोन भी अवेलेबल है। लीजेंड्स विजडम सीरीज है, रोड टू लबासना, इसमें एनरोल आप कर सकते हैं। साथ ही साथ 21 जुलाई से यूपीएससी CSE बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो इनका फायदा आप जरूर उठाएं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।